Hello everyone and welcome to our channel Saurabh Civil Service Classes. Let's discuss the today current affairs through the question, and the current affair of the day are: first question, who is the author of the launch book The Year That Was Not, the Diary of a 14-year-old? The book name is The Year That Was Not, and यह 14 years old गर्ल के द्वारा लिखा गया है. एंड द ऑप्शंस आर महिमा पॉल, ब्रिसा जैन, विनीता दुबे, एंड नॉन ऑफ दीज. And the right answer of this question is Brisa Jain. भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी ने कोलकाता की लेखिका द ईयर डैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14-year-old की पुस्तिका लॉन्च की है. और द ईयर डैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old पुस्तक को 14 ईयर्स की लड़की द्वारा लिखा गया जिसका नाम ब्रिसा जैन है. और यह पुस्तक हम महामारी से उत्पन्न भ्रम, लॉकडाउन, ट्रेलर्स और ऑनलाइन स्कूली शिक्षा, वैक्सीन की दौड़ और डिजिटल विभाजन महामारी के बारे में बताती है. अनुपम श्याम का निधन हुआ है और वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अनुपम श्याम हैज़ पासेड अवे. व्हाट वाज ही ऑफ फेमस? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी लेखक. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्टर. अनुपम श्याम वाज अ एक्टर. Our next question is होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड? ऑप्शंस आर रसिक मलिंगा, ब्रेन लारा, विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महेंद्र सिंह धोनी. भारतीय क्रिकेटर और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है. इस साझेदारी के तहत महेंद्र सिंह धोनी होमलैंड में इक्विटी के मालिक होंगे और कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे. होमलैंड की स्थापना कब की गई थी? तो होमलैंड की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी. और होमलैंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट पीएस बनर्जी का निधन हुआ? विच स्टेट्स स्कल्पचर कार्टूनिस्ट पीएस बनर्जी पासेड अवे? The options are Odisha, option B Rajasthan, option C Kerala, and option D Gujarat. And the right answer of this question is Kerala. P.S. Banerjee was belong to the state Kerala. Next question is टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? हु बिकेम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज विलियम मेनन, ऑप्शन बी जो रूट, ऑप्शन सी जेम्स एडमसन, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज. And the right answer of this question is James Anderson. जेम्स एडरसन
टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि के लिए राहुल को विकेटकीपर जोस वाल्टर द्वारा आउट करा कर हासिल की और उन्होंने मौजूदा विकेटों की संख्या 163 टेस्ट में 621 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। जायद तलवार 2021 exercises was conducted between India and which country's navy? And the options are option A Pakistan, option B Afghanistan, option C UAE, and option D none of these. And the right answer of this question is UAE. भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया है। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 7 अगस्त को अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया, जिससे नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना है। इसमें भारत के 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों के साथ INS कोची ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new ambassador of India to the country of Ireland? And the options are option A Ganeshi Prasad, option B Akhilesh Mishra, option C Vivek Dubey, and option D none of these. And the right option of this question is Akhilesh Mishra. आयरलैंड देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अखिलेश मिश्रा को नियुक्त किया गया है, जो कि IIT BHU के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इससे पहले वह नेपाल, भूटान, रोम, अफगानिस्तान के पेरू जैसे देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वह विदेश मंत्रालय में डेवलपमेंट पार्टनरशिप के एडिशनल सेक्रेटरी पद पर भी थे। आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो आयरलैंड देश की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन हैं और आयरलैंड के वर्तमान प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंग हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक 2020? And the options are 7, option B 6, option C 17, option D 11, and the right option of this question is 7. भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में कुल 86 देशों की पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। इस पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका 133 पदकों के साथ पहले स्थान पर बने रहे।
और इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर चीन 88 पदों के साथ और तीसरे स्थान पर जापान 58 पदकों के साथ और 65 पदकों के साथ ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? When was the International Day of Indigenous People who observed across the world? The options are 9 August, option B 6 August, option C 2 August, and option D 4 August. And the right answer of this question is 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनियस पीपुल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिवस को मनाने की मान्यता दिसंबर 1994 में दी गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया में पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों को सुधारने के लिए करने वाले लोगों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन रन? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी हरियाणा। एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत और जींद जंक्शन पर चलाई जाएगी, जो कि भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों की समस्या से निजात दिलाने की तर्ज पर तैयार की गई। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो हरियाणा के वर्तमान गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा के राजधानी का नाम क्या है? हरियाणा की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। So that was our today current affair. I hope it is very helpful for you, and thank you very much for this. Thank you. Have a nice day.